हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का एनसीईआरटी जर्नल में। लुसेंट का ऑब्जेक्टिव हम डिस्कस कर रहे हैं। लुसेंट का ऑब्जेक्टिव, ठीक है। इसमें आपको पता है हम डिस्कस कर चुके हैं ज्योग्राफी का मेजर बहुत सारा, मतलब दो तीन चैप्टर डिस्कस कर चुके हैं। बायोलॉजी का डिस्कस कर रहे हैं, क्लियर। उसका भी 2 चैप्टर ऑलरेडी डिस्कस है, तो थर्ड चैप्टर हमें डिस्कस कर रहे हैं। द कन्फर्मेटरी टेस्ट फॉर HIV वायरस कॉजिंग एड्स। तो सबसे पहले समझते हैं वायरस क्या होता है। क्यों, पूरा समझने से पहले सबसे पहले समझते हैं वायरस क्या होता है। वायरस एक स्मॉल पैरासाइट है। ध्यान देना, पैरासाइट का मतलब होता है जो बिल्कुल दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं। देखो, वायरस को आप सैप्रोफाइट्स ये सब नहीं बोल सकते। सैप्रोफाइट्स का मतलब होता है डीकम्पोजर, मतलब डेड एनिमल पे या डेड ऑर्गेनिज्म पे क्या होते हैं, डिपेंड होते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, ये बिल्कुल कंप्लीट पैरासाइट है। क्लियर, कंप्लीट पैरासाइट है और खुद से रिप्रोड्यूस भी नहीं करता। इवन जब तक किसी सेल, लिविंग सेल के पास से नहीं बैठता है, लिविंग सेल पे नहीं बैठता है, खुद को रिप्रोड्यूस ही नहीं कर पाता है। लिविंग सेल पे बैठता है तो खुद को रिप्रोड्यूस करने लगता है। और आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वायरस के पास कौन सा जेनेटिक मटेरियल होता है, तो आप बोलना RNA भी होता है। मतलब वायरस के पास जो जेनेटिक मटेरियल कहाँ पर प्रेजेंट होता है, RNA भी में भी हो सकता है, DNA में भी। आइदर या तो RNA या तो DNA। डिजीज जो वायरस के द्वारा होता है HIV एड्स, स्मॉल पॉक्स, इबोला, कोरोना, COVID-19, ये सब है। तो अब मैं एक चीज बताता हूँ। जो एक तो आप बोलोगे कि HIV एड्स के लिए जो टेस्ट है वो तो है एलिसा टेस्ट, लेकिन दूसरा है कन्फर्मेटरी टेस्ट। कन्फर्मेटरी का मतलब फिर से कंफर्म करना है कि कौन, कंफर्म करना मतलब कन्फर्मेटरी टेस्ट होता है कि फिर से एक बार कंफर्म कर लेते हैं, ठीक है। तो इसमें जो टेस्ट का यूज किया जाता है वो है वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट, ये ध्यान रखना है। तो एक चीज मैं आप बताता हूँ, HIV वायरस उतना खतरनाक नहीं है। HIV वायरस करता क्या है पता है? HIV वायरस हमारे बॉडी के जो CD4 होते हैं ना, उस पे अटैक करता है। ध्यान देना क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ। HIV क्या कर सकता है, CD4 पे अटैक करता है। CD4 क्या है, एक टाइप का WBC सेल है। ध्यान देना, WBC। तो आप WBC से ही समझ गए कि भाई WBC तो वो होता है जो हमारे बॉडी का इम्यून सिस्टम बढ़ाता है ना। कि इम्यून सिस्टम बढ़ाने का मतलब जैसे ही हमारे बॉडी में कोई एनोमली आती है, कोई प्रॉब्लम आता है, सीधा जो ये T सेल्स है ना, T सेल्स यानी WBC, T सेल्स क्या घूम जाता है, इस एनोमली पे अटैक करता है, इसको हटा देता है। लेकिन HIV क्या करता है, CD4 के काउंट को ही खत्म करने लगता है। CD4 जैसे CD4 खत्म होने लगा तो हमारे जो इम्यून सिस्टम है वो खत्म होने लगा, तो हमें क्या हो सकता है, हमें एड्स हो सकता है। तो जो HIV वायरस है ये क्या कर देता है, ह्यूमन बॉडी में क्या कर सकता है, एड्स क्रिएट कर सकता है। एड्स का मतलब है एक्वायर इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ध्यान देना, इट इज ए सेट ऑफ सिंड्रोम कॉज बाय HIV वायरस से कॉज करता है। ध्यान देना क्या लिखा हुआ है, बट इट इज नॉट नेसेसरली दैट ए पर्सन इन्फेक्टेड विथ HIV विल डेफिनेटली डेव सेट। भाई HIV उसमें वायरस ने अटैक किया, उस वक्त ही क्योर करवा सकता है, ठीक है ना। मतलब ये तो बिल्कुल लास्ट स्टेज होता है। मतलब इसके बाद तो आपको बिल्कुल कि जिस इंसान को हो गया एड्स, उसके बाद तो बिल्कुल कोई बचा ही नहीं सकता। मतलब अभी कुछ टेक्नोलॉजी आई है जिसके तहत कम किया जा सकता है, लेकिन ऐसे नहीं होता है। क्लियर, CD4 के काउंट को 200 पर क्यूबिक मिलीमीटर कर देता है। वैसे जनरली 1600 के आसपास होना चाहिए था नॉर्मल। क्लियर, तो यहाँ पे एक और टर्म है PCR CD4 काउंट का तो मतलब समझ गया। CD4 काउंट भी वही है कि HIV इसी पे अटैक करता है, हमारे CD4 काउंट को डिक्रीज करता है। आपसे पूछा जा सकता है ना कि हमारे शरीर में HIV जब अटैक करता है तो किसके काउंट को कम करता है, तो CD4 के काउंट को कम करता है। एक और टेस्ट है वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट। तो देख लीजिए, एक और टेस्ट है जिसको हम बोलते हैं IFA टेस्ट। होता क्या है, इसको हम बोलते हैं इनडायरेक्ट फ्लोरोसेंट एंटीबॉडी टेस्ट। ये क्या करता है, देखता है
कि अगर हमारे शरीर में HIV वायरस आया होगा तो सेम जरूरी है कि हमारे बॉडी में कोई एंटीबॉडी बनी होगी ताकि इसको रिमूव किया जा सके। तो IFA टेस्ट क्या करता है, हमारे शरीर के एंटीबॉडी को डिटेक्ट करता है। ध्यान देना, एंटीबॉडी, वायरस को डिटेक्ट नहीं करता है, हमारे शरीर के एंटीबॉडी को डिटेक्ट करने चला जाता है। इसी को हम बोलते हैं IFA टेस्ट। तो IFA टेस्ट भी कंफर्मेटरी टेस्ट है। तो IFA टेस्ट का उतना ज़्यादा यूज नहीं किया जाता क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ये एक्सपेंसिव होता है वेस्टर्न ब्लड टेस्ट से। तो IFA टेस्ट का एक और नाम है, IFA टेस्ट का एक और नाम आप देख सकते हो, इसको हम वायरल लोड टेस्ट भी बोलते हैं, PCR टेस्ट भी बोलते हैं और RNA टेस्ट भी बोलते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो इसलिए जनरली यूज किया जाता है वेस्टर्न ब्लड टेस्ट। नेक्स्ट इसमें कोई दिक्कत नहीं, यहाँ लिखा हुआ है ना, if ELISA test is positive, then Western blot test is usually administered to confirm the diagnosis. माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कैसे देखा जा सकता है, माइक्रोस्कोप से देखा जा सकता है। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को देखो, माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होता है, यूनिसेलुलर भी होता है, मल्टी सेलुलर भी होता है, सेल क्लस्टर भी होता है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिविंग भी होता है और नॉन लिविंग भी होता है, लिविंग भी हो सकता है, नॉन लिविंग भी हो सकता है। जैसे हमें हमने जैसे यहाँ पे देखा कि वायरस जो है, वायरस एक नॉन लिविंग है। वायरस को आप लिविंग और नॉन लिविंग दोनों बोल सकते हैं। वायरस जब एक लिविंग सेल में होता है तो एक लिविंग बन जाता है, जब अकेले रहता है तो नॉन लिविंग हो जाता है। समझ गए ना? चलो, तो इसके बहुत सारे एग्जाम्पल है, देख लो। 6 मेजर टाइप में बटा गया है, बैक्टीरिया, आर्किया, फंगाई, प्रोटोजोआ, एल्गी एंड वायरस। नेक्स्ट है, अब देखो यहाँ पे हम बात करें डीकम्पोजर ऑर्गेनाइजेशन। डीकम्पोजर ऑर्गेनाइजेशन को एक और नाम हम बोलते हैं सैप्रोफाइट्स बोलते हैं, सैप्रोफाइट्स। ठीक है ना? सिंपल समझो, कोई ऑर्गेनिज्म है, वो क्या करता है, डेड एनिमल क्या है, उसको हम ऑर्गेनिक मटेरियल बोलते हैं ना, ऑर्गेनिक, उसको कन्वर्ट करता है इनऑर्गेनिक में और एनवायरनमेंट। ये देखो, सैप्रोफाइट्स है डीकम्पोजर ऑर्गेनिज्म, फूड चेन में सहायता करता है। कौन से फूड चेन में, सैप्रोफाइटिक फूड चेन में, या हम बोल सकते हैं नहीं, जो डेड फूड चेन होता है। ठीक है ना, एक तो होता है प्लांट, फिर ऊपर जानवर, लेकिन जानवर का जब डेथ हो जाता है उसके बाद ये वाला फूड साइकिल होता है ना, वो उसमें मदद करता है डीकम्पोजर। तो आपको पता है वायरस तो कर ही नहीं सकता भाई, वायरस तो लिविंग सेल पे ही बैठता है ना, लेकिन यहाँ तो भाई डेड है ना, तो इस पे क्यों बैठेगा, तो वायरस तो गया आंसर में से। तो आंसर क्या है, फंगाई और बैक्टीरिया, 2 आंसर करेक्ट है। डीकम्पोजर क्या करता है, ब्रेक डाउन करता है ऑर्गेनिक मटेरियल को। ध्यान देना, इसमें कंफ्यूज नहीं होना, और इसको ऑर्गेनिक मटेरियल को ब्रेक डाउन करके इनऑर्गेनिक में कन्वर्ट करता है। नेक्स्ट है, वायरस क्या है सैप्रोफाइट। अगर भाई सैप्रोफाइट्स तो हमने देखा था, क्या है सैप्रोफाइट्स, सैप्रोफाइट्स होता है तो डिकम्पोजिशन प्रोसेस में पार्टिसिपेट करता है, सैप्रोफाइट्स नहीं है तो सैप्रोफाइट्स गया। पार्शियल पैरासाइट भी नहीं है, टोटल पैरासाइट है। क्लियर, डिपेंड होता है भाई, अकेले रह ही नहीं सकता। ठीक है ना? तो वायरस के बारे में थोड़ा अब देख लेते हैं। वायरस एक सब माइक्रोस्कोपिक इन्फेक्शन एजेंट है। ठीक है ना, जब वो लिविंग सेल के अंदर होता है तो अपने आप को बहुत ज्यादा रेप्लिकेट करता है। वायरस सारे लाइफ फॉर्म को इन्फेक्ट करता है, इवन पता है, इवन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को भी इम्पैक्ट करता है, मतलब बैक्टीरिया, आर्किया, इन सब को इम्पैक्ट करता है। 2 नाम देखते हैं, एक नाम है इवानोवस्की, थोड़ा डिफिकल्ट नाम है, वक्सी। इन्होंने क्या बोला, 1892 में एक आर्टिकल में लिखती है, ये एक आर्टिकल छापती है, वो लिखती है कि एक टोबैको प्लांट पे पहली बार किसी नॉन बैक्टीरियल पैथोजन ने अटैक किया। ध्यान देना, इसने एक आर्टिकल में लिखा कि सिर्फ बताया कि वो जो इसने बताया कि टोबैको प्लांट पे जिसने अटैक किया है, जिस पैथोजन मतलब कोई भी खतरनाक चीज जिसने अटैक किया, वो बैक्टीरिया नहीं है, बस इसने इतना बताया। तो अब लोगों को खोज करना था कि बैक्टीरिया नहीं है तो टोबैको प्लांट पे है क्या। तो एक बंदा है जिसका नाम था मार्टिनस वेंजेरिनिक, ये 1898 में बताता है
कि टोबैको में एक्चुअली मोजाइक वायरस है, मोजाइक वायरस है। तो आपसे कितना क्वेश्चन बन गया कि सबसे पहले वायरस की खोज किस पे हुई? टोबैको प्लांट पे। कौन सी वायरस थी? मोजाइक वायरस। वायरस क्या है? टोटल पैरासाइट है, सैप्रोफाइट नहीं है। कितना इन्फॉर्मेशन आपको पता चल गया। चलिए आगे चलते हैं। जेनेटिक अभी तो मैंने डिस्कस कर लिया, इसको मैं नहीं बताऊंगा। अभी तो हम डिस्कस कर रहे थे हाँ, देखो, तो एक चीज मैं आपको और बता देता हूं यहाँ पे। यहाँ पे क्वेश्चन ही छूट गया है क्योंकि फोर्थ के बाद सीधा सिक्स है। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है, फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है। दो बंदे का यहाँ पे नाम आया था ना, इवानोवस्की, और एक और नाम था वेंजेरिनिक। लेकिन अगर आपसे पूछेगा ना वायरस की खोज सबसे पहले किसने की, वायरस की खोज, तो आप इनका नाम लेना। एक्चुअली नाम इन्होंने नहीं दिया था वायरस का, वायरस नाम का पूछेगा कि नाम किसने दिया, तो मैं आपको बताता हूँ दोनों। आपसे पूछेगा कि वायरस की खोज किसने की, तो वायरस की खोज आप बताना इवानोवस्की। इन्होंने क्या देखा, एक आर्टिकल लिखा, आर्टिकल में लिखा कि यार टोबैको लिप्स पे एक पैथोजन है। वो पैथोजन एक्चुअली बैक्टीरिया नहीं है, बस इन्होंने कहा। तो खोज तो इन्होंने की वायरस की, मतलब भले ही नाम इन्होंने नहीं दिया। तो नाम किसने दिया? नाम दिया है एक्चुअली बेंजेरिनिक। इसने नाम दिया कि टोबैको पे मोजाइक वायरस है, मोजाइक वायरस टोबैको पे, नाम, नेमिंग, और इन्होंने डिस्कवरी। मैं एक चीज आपको और बताता हूं, देखो एक हुआ क्या। तो आप बोलोगे भैया इनको पता कैसे चला कि ये बैक्टीरिया नहीं है। इन्होंने, इवानोवस्की ने एक फिल्टर का यूज कर रही थी, एक फिल्टर का, जो मान लो जो टोबैको की लिप्स है, लिप्स इन्फेक्ट हो गई, तो आप उस लिप्स को ले जाओगे अपने घर और उसको एक फिल्टर में डालोगे। फिल्टर में डालोगे ना, तो फिल्टर में डालोगे तो बाद में जो लिप्स निकलेगा फिल्टर से क्रॉस करने के बाद, तो लिप्स में बैक्टीरिया गायब रहेगा, क्योंकि आपको पता है इस फिल्टर में हमने ऐसा चीज रखा है जो बैक्टीरिया को खत्म कर देता है। कोई दिक्कत नहीं। इस फिल्टर का नाम था एक्चुअली चैम्बरलैंड फिल्टर कैंडल। ध्यान देना, इसका नाम था चैम्बरलैंड फिल्टर कैंडल। क्या नाम था? चैम्बरलैंड फिल्टर कैंडल। जब इवानोवस्की इस फिल्टर के बाद, ध्यान से सुनना प्लीज प्लीज प्लीज, थोड़ा फोकस। चैम्बरलैंड फिल्टर कैंडल से अगर लिप्स को क्रॉस करवाएंगे तो इसमें बैक्टीरिया का डेथ हो जाता है, तो बैक्टीरिया डेथ हो जाता है। लेकिन इवानोवस्की देखता कि यार बैक्टीरिया तो डेथ हो गया, लेकिन कुछ और बच गया, कुछ और बच गया। वो क्या है? ये किया इवानोवस्की ने। उसके बाद वेंजेरिनिक ने इसका नाम रख दिया वायरस, मोजाइक वायरस। कोई दिक्कत नहीं, हमें सब समझ में आ गया, ठीक है ना? कोई दिक्कत नहीं। अब जेनेटिक मटेरियल ऑफ वायरस को क्या बोलते हैं? आइदर डीएनए और आरएनए, ये तो हमें पता ही है, ठीक है? अभी तो देखे ना। और एक और चीज, वायरस की स्टडी को आपको पता है वायरोलॉजी बोलते हैं। वायरोलॉजी इज अ पार्ट ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। क्लियर? आइदर आरएनए और डीएनए हमने देख ही लिया था पहले भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैक्टीरिया वाज डिस्कवर्ड बाय, मतलब फर्स्ट डिस्कवर बाय, बताइए कौन होता है? देखो, डिस्कवरी ये इन्होंने किया था, इवन आपको पता, लेवेनहुक। देखो, डिस्कवरी ऑफ बैक्टीरिया, मतलब इनका नाम था एंटोनी लेवेनहुक। ये सबसे पहले पर्सन थे जिसने बैक्टीरिया को देखा 1670 के आसपास, ठीक है ना? और इन्होंने देखा ना, उसके बाद ये सारा डेटा वोटा लेके रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन को भेज दिया,
ठीक है। बैक्टीरिया क्या होता है? बैक्टीरिया, ध्यान देना, बैक्टीरिया एक यूनिसेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। ध्यान देना ध्यान देना ध्यान देना, बैक्टीरिया एक यूनिसेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, यूनिसेलुलर, ध्यान देना, मल्टी सेलुलर नहीं है। क्लियर? किसने देखा? लेवेनहुक ने देखा 1670 के आसपास। बैक्टीरिया यूनिसेलुलर होता है और प्रोकैरियोटिक होता है। प्रोकैरियोटिक होने का मतलब इसमें न्यूक्लियस मेम्ब्रेन नहीं है, और है क्या? यूनिसेलुलर। साइज और शेप इसका दो चीज ध्यान रखना ना, एक तो क्या है? लेवेनहुक, यहां से क्वेश्चन कितने बनते हैं? लेवेनहुक यूनिसेलुलर होते हैं बैक्टीरिया, प्रोकैरियोटिक होते हैं। प्रोकैरियोटिक का मतलब है न्यूक्लियस मेम्ब्रेन नहीं होते। यूनिसेलुलर का तो सिंगल सेल होता है। और जो बैक्टीरिया का शेप बार बार चेंज होता है, सबसे छोटे वाले को होते हैं पास्टियोरेला, और सबसे बड़े वाले को बोलते हैं बेगियोटा। पास्टियोरेला या पास्टियोरेला बोल सकते हैं, और बेगियोटा बोलते हैं सबसे लार्जेस्ट को। बैक्टीरिया ऑटोट्रोपिक होता है, हेट्रोट्रोपिक और सैप्रोट्रोपिक, सब कुछ होता है। ऑटोट्रोपिक मतलब खुद खाना बना सकता है, हेट्रो मतलब डिपेंड होता है, सैप्रोट्रोपिक अभी तो हमने देखा डीकम्पोजिशन वाला प्रोसेस भी तो कर रहा था फंगाई और बैक्टीरिया। ऑटोट्रोपिक बैक्टीरिया का ये प्रोटो ऑटोट्रोपिक भी हो सकता है, केमो ऑटोट्रोपिक भी हो सकता है, या तो सनलाइट या केमिकल, दोनों के समझ हो सकता है। अगर बैक्टीरिया का रिप्रोडक्शन करे तो एक सेक्सुअल भी हो सकता है, सेक्सुअल भी हो सकता है, समझ सकते हैं ना। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होगा? बाइनरी फ्यूजन के थ्रू या माइटोसिस के सिमिलर होता है। सेक्सुअल भी होता है कंजुगेशन, ट्रांसड्यूकेशन और ट्रांसफॉर्मेशन, सब कुछ होता है। जेनोबायोटिक आर इनहेरेंटली रेसिस्टेंस टू माइक्रोबियल अटैक आर कॉल्ड। जेनोबायोटिक जो इनहेरेंटली होते हैं किससे? माइक्रोबियल अटैक से रेसिस्टेंट होते हैं, इसको हम बोलते हैं क्या? रिकैल्सिट्रेंट। मतलब जेनोबायोटिक जो कि रेसिस्टेंट होते हैं माइक्रोबियल अटैक इस पे होता ही नहीं है। तो सबसे पहले जेनोबायोटिक कर देते हैं। एक ऐसा जेनोबायोटिक ऐसा केमिकल सब्सटेंस होता है जो ऑर्गेनिज्म के अंदर मिलता है, और लेकिन नेचुरली मिलता नहीं है। क्लियर? और जेनोबायोटिक कैन प्रोड्यूस अ वैरायटी ऑफ बायोलॉजिकल इफेक्ट करता है, जैसे टॉक्सिसिटी, इम्यूनोलॉजिकल, कैंसर, ये सब। ठीक है ना? तो जेनोबायोटिक, तो आप बोलोगे रिकैल्सिट्रेंट कंपाउंड क्या होता है? ठीक है ना? ये क्या होता है कि ये अपने अंदर एक कुछ धीरे धीरे अपने अंदर पा लेता है, मतलब मिल जाता है इसको, जो ये क्या होता है? रेसिस्टेंस हो जाता है, केमिकल प्रोसेस का ज्यादा असर नहीं पड़ता है इसमें। ठीक है। बैक्टीरिया को हम प्लांट के ग्रुप के अंदर क्यों रखते हैं? बताइए। बैक्टीरिया को हम प्लांट के ग्रुप के अंदर क्यों रखते हैं? ऑब्वियसली भाई इसको सेल वॉल होता है। ठीक है ना? प्लांट और एनिमल किंगडम में यही तो डिफरेंस है, सेल वॉल का। ठीक है ना? तो सेल वॉल के नहीं मैंने लिखा, मैं बता देता हूं आपको। हाँ, इसको सेल वॉल होते हैं। सेल वॉल वाला मैं किसी और लेक्चर में बता दूंगा, उसमें मैंने पिक्चर नहीं डाला है। सेल वॉल वाला मैं बता दूंगा। नेक्स्ट है द हार्मफुल सब्सटेंस प्रोड्यूस बाय माइक्रोब। माइक्रोब के द्वारा जो हार्मफुल सब्सटेंस प्रोड्यूस किया जाता है उसको हम बोलते हैं टॉक्सिन्स। ठीक है ना? कोई दिक्कत नहीं। और एक और चीज बताते हैं, टॉक्सिन क्या होते हैं। तो सबसे एंटीबॉडी क्या होता है? एंटीबॉडी तो हमें पता है ना। एंटीबॉडी क्या होता है? जब भी हमारे शरीर में कोई पैथोजेंस होता है तो एंटीबॉडी जनरेट किया हो जाता है WBC सेल के द्वारा। ठीक है ना? ताकि इससे लड़ सके। पॉल्यूटेंट तो आपको पता ही है, जो पॉल्यूशन क्रिएट करता है। हार्मोन्स भी हमें पता है, बहुत जो ग्लैंड वगैरह से होते हैं उससे हार्मोन्स निकलते हैं और ये रिएक्शन को और तेज कर देते हैं, हमें पता है। टॉक्सिन्स करेक्ट होगा। ठीक है ना? तो टॉक्सिन के बारे में देख लेते हैं। ये टॉक्सिन किसके द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा। माइक्रोबियल टॉक्सिन जो क्या होता है? इन्फेक्शन और डिजीज। मतलब माइक्रोबियल टॉक्सिन प्रोमोट इन्फेक्शन एंड डिजीज बाय डायरेक्टली डैमेजिंग होस्ट टिश्यू एंड बाय डिसेबलिंग द इम्यून सिस्टम।
ठीक है ना। तो सिंपल क्या पूछा पूछा क्या गया था